जो हमारे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हैं थोड़ा बाहरी हैं। रेणु जोगी विधायक थी छचका का, कुछ नहीं हुआ। मैडम जोगी जी नहीं आएंगे क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। बहुत हाल बेहाल थी यहाँ की स्थिति। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को इलेक्शन हो चुके हैं। अब लोगों को इंतजार है नतीजे का कि 3 दिसंबर को जो नतीजा आएगा, क्या नतीजा होगा और कौन बनेगा इस बार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। अभी हम कोटा विधानसभा के ग्राम पंचायत में है और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं कि इस बार क्या लगता है उनको कि किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा कोटा विधानसभा का विधायक। चूँकि यहाँ पे भाजपा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, कांग्रेस से अटल और जनता कांग्रेस से रेणु जोगी, तीनों में कांटे के मुकाबला है, कांटे का टक्कर है। और वर्तमान विधायक यहाँ पे रेणु जोगी हैं, वहीं पे अटल श्रीवास्तव भी सीएम के खास माने जाते हैं और राजा परिवार से वास्ता रखने वाले प्रबल प्रताप सिंह जुदेव इस बार मैदान में है। इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला कोटा में देखने को मिला है, पर जनता क्या कहती है इस पर आइए लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या देख रहे हैं कोटा में, किस तरह का माहौल है, क्या देख रहे हैं कोटा में, कौन होगा इस बार विधायक। लगता है कोटा में इस बार विधायक हमारे अटल श्रीवास्तव होंगे क्योंकि कांग्रेस ने काम अच्छा किया है तो पब्लिक को उसका असर तो पड़ेगा। दिलीप सिंह जुदेव जी स्वर्गीय, उनके लड़के प्रबल प्रताप मैदान में थे, रेणु जोगी जो विधायक है वो मैदान में थे, तो उनका असर नहीं है क्या यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हैं थोड़ा बाहरी हैं, इसका असर तो पड़ेगा क्योंकि पब्लिक का कहना है कि भाई क्षेत्रीय विधायक होता है तो कुछ काम ठीक रहता है। इसके आधार पर ऐसा लगता है हमको कि अटल श्रीवास्तव कांग्रेस प्रत्याशी जीत सकते हैं। रेणु जोगी भी तो यहीं के हैं। हाँ, रेणु जोगी भी तो जीत सकती है। टक्कर तीनों का बराबर है, इसमें वैसे कहा नहीं जा सकता कि वही जीतेंगे, पर तीनों का टक्कर लगभग है। तो आपने सुना कि तीनों का टक्कर लगभग तय है और लोग हमसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या देख रहे हैं। इस बार परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको। 70 साल में पहली बार कोटा विधानसभा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। मतदान अच्छा हुआ है। इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट में यहाँ पंजा छाप का विधायक था, यहाँ विकास नहीं हुआ। कांग्रेस का गवर्नमेंट में यहाँ रेणु जोगी विधायक थी छचका का, कुछ नहीं हुआ। इस बार सोच रहे हैं केंद्र में भाजपा का गवर्नमेंट है तो राज्य में भाजपा का गवर्नमेंट होना चाहिए। तालमेल आपस में बैठेगा तब विकास होगा। दोनों जगह एक जैसा गवर्नमेंट हो तब विकास होगा, ये लोगों का कहना है। और चर्चा करते हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है। अब मेरे को तो लग रहा है कि बीजेपी आ रही है क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी खड़े हैं, उन्हीं के बल पे पूरा छत्तीसगढ़ एकजुट है और बीजेपी को समर्थन है। मैडम जोगी जो यहाँ की लोकल निवासी हैं, मैडम जोगी जी नहीं आएंगे क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। बहुत हाल बेहाल थी यहाँ की स्थिति। तो इस बार तो बदलाव पूरा है और प्रबल प्रताप पक्का आ रहे हैं। अटल श्रीवास्तव जो यहाँ पे लगातार कैंपिंग किए, चुनाव सीएम के खास माने जाते हैं, उनको क्या देख रहे हैं। अटल श्रीवास्तव अभी आए हैं जब चुनाव माहौल है, कभी तो आए नहीं, कोई जानता था। अभी जब 15 दिन में कितना लोगों का कर पाएंगे, इससे बदलाव असंभव है। तो प्रबल को भी तो लोग बोलते हैं बाहरी। नहीं, प्रबल तो है, उनके पिताजी के नाम से पहले से चालू था और जानकारी था और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तो पक्का है कि प्रबल आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह का माहौल है और लोग हमसे चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, आपको क्या लगता है। वैसे तो हमारे गांव है कि वो कांग्रेस ही रहा पहले, लेकिन इस दफ़े कांग्रेस सरकार जो है आवास के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ भाजपा तरफ लहर कुछ बढ़ा दिख रहा है, इसे लगता है मेरे को। आवास मुद्दा रहा है। आवास मुद्दा, हाँ, क्योंकि गरीबों का आवास रुक गया ना, तो इसीलिए आवास मुद्दा यहाँ कुछ चला है अंदर। मैडम जोगी भी यहाँ पे कई सालों से विधायक है तो, लेकिन दौरा बहुत कम करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, दौरा करती नहीं है, बहुत कम आते रहे। इसलिए लगता है कि इस दफ़े यहाँ मैं यहीं पास का आसपास का बता रहा हूँ अपने ग्राम पंचायत का कि भाजपा में कुछ लहर गया है। भाजपा का लहर। और जनता कांग्रेस और कांग्रेस का कैसा स्थिति। इनका भी है लेकिन उनसे कुछ बढ़ चढ़ के है। उनसे बढ़ चढ़। हाँ, परिवर्तन कुछ बढ़ा है। पहले तो एकदम कम रहा,
लेकिन इस दफ़े भाजपा का वोट बढ़ा है इस लगता है। भाजपा का वोट बढ़ा है। हाँ। तो आपने सुना कि लोग बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का वोट बढ़ा है और लोग उनसे चर्चा करते हैं, आपको क्या लगता है? हम तो वही बोल रहे हैं कि भाजपा आगे बढ़ चाहिए। ऐसा क्यों मानते हैं? हैं क्योंकि भाजपा सरकार है, अब भाजपा रहेगा, हमें समझते हैं। ये समझ मैडम जोगी यहीं की हैं, हाँ विधायक भी कई वर्षों से हैं, तो क्या लगता है उनका प्रभाव? नहीं, वो किसान को ध्यान नहीं किया है। किसान को ध्यान, हम यही सोचते हैं, किसान के लिए ध्यान बहुत कम किया है। तो कांग्रेस भी तो बोल रही कि इस बार 3200 में धान खरीदे। तो वो तो बोलने में क्या होता है, बोल तो देते हैं लोग, बाकी जो खरीदी होता है, जो होता है, उसको नहीं तो समझ पाते हैं। नहीं समझ। आपको क्या लगता है भैया, आप कुछ बोल रहे थे कि क्या बन गया है, क्या स्थिति है? हमारे कोटा में इस बार प्रबल प्रताप जूदेव जी विधायक होंगे, है ना? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि विधानसभा कोटा में लगभग 2700-2800 नए मतदाता जुड़े, जो नए युवा वर्ग के थे, और वो जितने भी बच्चे जुड़े वो सब डिजिटल वाले हैं, नए लड़के हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को अच्छे से जानते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि वो 2700 में 2000 वोट भी अगर बीजेपी को गया तो समझो भाजपा को जीतने में कोई रोक नहीं सकेगा। अब मैडम जोगी का क्या है? मैडम जोगी पिछले 10-15 सालों से यहाँ विधायक रही हैं, सियाने भी हो चली हैं, है ना भाई? रोड का हाल खस्ता है, हमारे गांव के गोठान का हाल खस्ता है, ग्राम पंचायतों का हाल खस्ता है। इस हिसाब से विधायक जी दौरे तो बहुत कम किए हैं, है ना? खासकर सधवानी में मैं देखा हूँ, तो इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बार सधवानी के लोग भी भाजपा को वोट किए हैं, और भाजपा के लोगों को वोट किए हैं तो निश्चित है जूदेव जी विधायक होंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है लगभग, लेकिन वो गोबर खरीदी है, वो आवाज़ तो दिया नहीं किसी को, जिसमें हम लोगों को खुद का नहीं मिला, है ना भाई? अब आप भाई सरपंच लोगों का है ना, ऊपर से नहीं आता तो हम क्या करें, है ना? अब आवाज़ तो मिला नहीं 5 साल से, तो मैं तो भाई समझता हूँ कि इस बार भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी, कोटा में विधायक भी बनेंगे, छत्तीसगढ़ में सीएम भी बनेंगे। तो ये हमारे साथ कोटा विधानसभा के लोग थे जो बता रहे थे कि किस तरह से माहौल है इस बार कोटा विधानसभा में। आवास, सड़क, बिजली का जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा था, और उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, कोटा विधानसभा।